हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जो कि इस सीरीज का पार्ट नंबर 11 है। अब तक हमने पार्ट 10 तक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं कॉलेज लेक्चर 2016 और 2021 के एग्जाम में, उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको आई टैब पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम A1 by 1 लेक्चर के थ्रू डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यूलर थ्योरम होती क्या है, क्योंकि अगर हमें यूलर थ्योरम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हमें यही नहीं पता कि यूलर थ्योरम होती क्या है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यूलर थ्योरम होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूलर थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ एफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का, देन यूलर थ्योरम कहती है कि एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये बराबर होता है किसके, एन इंटू एफ। और एन यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन एफ की डिग्री है। तो ये हमारा स्टेटमेंट होता है यूलर थ्योरम का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हमारे पास कोरोलरी भी होती है, और ये कोरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए कोरोलरी क्या होती है। कोरोलरी होती है स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ डेल एक्स, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स की पावर 2 डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है फ्रेंड्स एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ। और यही सेम कंडीशन है कि एफ क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एक्स एंड वाई में, और एन यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन एफ की डिग्री है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इस थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2016 में जो क्वेश्चन बना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई अपॉन एक्स, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है आप स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने जस्ट अभी यहाँ पे स्टेटमेंट देखा था। स्टेटमेंट क्या था हमारा, जो फंक्शन एफ था वो होमोजीनियस था एक्स एंड वाई में और डिग्री एन का था। देन हम यहाँ पे एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या था, एन एफ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पे हम बात करें कि हमें यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे ये कंडीशन किसकी लग रही है कि ये जो पूछा गया है ये यूलर थ्योरम का एलएचएस पार्ट है। भाई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एफ है, और हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, यहाँ पे क्या है, यू है। तो बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है जो किस पर बेस है, यूलर थ्योरम पर बेस है। अभी तो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम बताया कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो किस पर होंगे, यूलर थ्योरम पर होंगे। तो यहाँ पे हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये जो हमारे फंक्शन दी गई है, फंक्शन कैसे हैं, होमोजीनियस है, तो यहाँ पे हम यूलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एक थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा हमें आइडिया लग जाए कि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो यू फंक्शन है ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में है कि एक तो एफ फंक्शन क्या है और एक कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो ये तो हम मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा कैपिटल जी मान लेते हैं किसको, एफ वाई अपॉन एक्स को, और जो ये दूसरा फंक्शन है इसको मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एच मान लेते हैं। ये हमारा कोई एच फंक्शन है जो क्या है, एक्स इंटू जी वाई अपॉन एक्स टाइप का है। तो यहाँ पे क्या किया, हम इन्हें दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शन जो एफ है ये यहाँ पे होमोजीनियस है, बिल्कुल है, और यहाँ पे ये फंक्शन एच है ये भी होमोजीनियस है। तो यहाँ पे हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं दोनों फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम जी के लिए यूलर थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए, तो यूलर थ्योरम के स्टेटमेंट से यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, एन इंटू जी। एन यहाँ पे क्या होता है, डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन की डिग्री कितनी है स्टूडेंट, जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको होमोजीनियस
होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और हम यहाँ पे एच भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो एच के लिए भी यूलर थ्योरम लिख लेते हैं। तो यहाँ से एच के लिए यूलर थ्योरम क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, एक्स इंटू डेल एच अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एच अपॉन डेल वाई इक्वल टू डिग्री इंटू एच आएगा। और यहाँ पे हम देखिए एच की है, हमारा जो होमोजीनियस फंक्शन है एच, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एच, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एच, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। अब हम स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे जी माना और इस फंक्शन को एच माना, तो हमारा यहाँ पे यू किस टाइप का फंक्शन हो गया, यू इक्वल टू हो गया जी प्लस एच। अब जो हमारे जो यूलर थ्योरम बनेगी इस यू के लिए, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, यू की वैल्यू रख दे, हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है, तो यहाँ पे हम यू की वैल्यू रखेंगे तो किस टाइप का बनेगा, डेल बाई डेल एक्स इंटू क्या आएगा, जी प्लस एच आएगा। तो देखो इसमें है जी और इसमें रहा एच, तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पे हमारा जो हमें निकालना है उस टाइप की थ्योरम बन जाएगी। देखो हम करते हैं तब आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा और RHS RHS में ऐड हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल वाई, और इसका LHS क्या है, एक्स डेल एच अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एच अपॉन डेल वाई। इसका RHS 0 है और इसका H है, तो 0 प्लस एच क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो देखिए अब हम थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से x कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स s को ऐसे डेल अपॉन डेल x इंटू जी प्लस एच। क्या हम लिख सकते हैं, एक बार खोल के देख लेते हैं, अगर हमने जो सही लिखा है तो इन दोनों टर्म के इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसको ओपन करिए, तो x डेल जी अपॉन डेल x प्लस x डेल एच अपॉन डेल एक्स, दोनों टर्म मिल गई, मतलब हमने जो लिखा है सही लिखा है। अब हम जो ये हमारी जो दो टर्म बच जाती इनमें से क्या ले लेते हैं, एक y कॉमन ले लेते हैं, और इसको भी सेम इसी तरह लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस एच। आप इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म मिलेगी, देख सकते हैं आप, y इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल एच अपॉन डेल वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे g प्लस एच की वैल्यू क्या है, u है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग फंक्शन माना था, तो u इक्वल टू क्या बन गया, g प्लस एच। तो यहाँ पे g प्लस एच की जगह हम u रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, h, और h की जगह क्या रख सकते हैं हम, h की वैल्यू क्या है, ये है h की वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, एक्स जी वाई अपॉन एक्स। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, देखो यहाँ से एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई सेम है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स इंटू जी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट 2021 के कॉलेज लेक्चर एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए यहाँ से सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज किया है, और हमने जो हमारी मेन थ्योरम थी यूलर थ्योरम, उसके जगह पे यहाँ पे क्या काम में आ रही है, कोरोलरी काम में आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दोनों पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेम इसको हम वही प्रोसेस से सोल्व करेंगे जो अभी लास्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो सबसे पहले हम इसको दो अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो एक को तो हम फाई यहाँ पे गिवन है, सॉरी, तो हम एक को मान लेते हैं वही सेम अभी जो माना था, जी मान लेते हैं, और एक को एच मान लेते हैं। तो जी हम मान लेते हैं इस फंक्शन को, एक्स एफ वाई अपॉन एक्स को, और यहाँ पे एच मान लेते हैं किसको हम स्टूडेंट्स, फाई वाई अपॉन एक्स को। अब दोनों के लिए हम यहाँ पे कोरोलरी वाली थ्योरम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन दोनों ही कैसे हैं, होमोजीनियस हैं। तो लिख दीजिए। तो जी के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जो अभी हमने कोरोलरी देखी थी, तो आप देख सकते हैं कोरोलरी में जो हमारा ये कोरोलरी था, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल था, n इंटू एन माइनस वन एफ।
एफ क्या है, फंक्शन है। तो देखिए यहाँ से हम करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू जी। अब यहाँ पे n क्या है, इस फंक्शन g की डिग्री है, तो ये रहा हमारा फंक्शन g। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेम यही थ्योरम किस पर अप्लाई करेंगे, फंक्शन h पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एच अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू क्या आएगा, h आएगा। चलो मैं लिख ही देती हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू एच। और n यहाँ पे क्या है, h की डिग्री है। h हमारा ये रहा फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन h की डिग्री क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट 0 है। तो यहाँ पे ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमने यहाँ पे दोनों फंक्शन को अलग अलग माना है। तो यूँ हमारा किस टाइप का हो गया, g प्लस एच टाइप का हो गया। तो हमें थ्योरम जो अप्लाई करनी होगी यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे यूं की जगह हमें क्या बनाना है, g प्लस एच बनाना है। और g प्लस एच देखो ये इसमें रहा g और ये रहा h, भाई डेल टू अपॉन जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसमें भी क्या है डेल टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या लिख देंगे, g प्लस एच। और g प्लस एच की जगह क्या लिख देंगे, हम यूं लिख देंगे। तो जो हमें निकालना है वो हमारा LHS बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये LHS पार्ट LHS में ऐड होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, दोनों को ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी प्लस एच। तो देखो इन दोनों टर्म को मैंने सिर्फ लिखा है, इन दोनों टर्म को जो मैंने अंडरलाइन किया है, भाई इनको ऐड करेंगे तो ये LHS पार्ट इस LHS पार्ट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर डेल टू जी अपॉन एक्स स्क्वायर ये मिल गया, फिर प्लस डेल टू एक्स स्क्वायर डेल टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये टर्म मिल गई। सेम इसी प्रकार हम इन दोनों टर्म को लिख देते हैं। तो प्लस 2xy यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पे लिख दे डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, g प्लस एच का। तो यहाँ पे देखो इनको खोलेंगे तो एक बार तो g आ जाएगा, ये टर्म मिल जाएगी, प्लस करके h आ जाएगा, ये टर्म मिल जाएगी प्लस। अब हम इन दोनों टर्म को भी ऐसे ही लिख देते हैं कॉमन लेके। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं डेल टू डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस एच। ओपन करेंगे तो एक जी वाली टर्म मिल जाएगी प्लस एच वाली टर्म मिल जाएगी, इक्वल टू RHS से ऐड हो जाएगा तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे g प्लस एच की जगह यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि हमने g और h को ही तो फंक्शन माना था अलग अलग। तो यहाँ पे g प्लस एच की जगह क्या लिख दिए, हम यूँ लिख दे, तो ये बन जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमें स्टूडेंट्स देखिए हमारे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, तो आप अगर देखें तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये सेम है दोनों। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 0 आई है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूलर थ्योरम और उसकी कोरोलरी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि 2016 और 2021 में आया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।